हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। फोर मार्सियन यानी चार मंगलवासी धरती पे लौट आए हैं मंगल ग्रह से। मार्सियन मंगलवासी को बोलते हैं, जो मंगल पे रहते हैं। जिस तरह हम लोग अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वीवासी अर्थ पे रिटर्न हुआ है। 1 साल के बाद में रिटर्न हो गए हैं। लेकिन वह जो मार्स है, रेड प्लानेट है, वह सिमुलेटेड रेड प्लानेट यानी नकली रेड प्लानेट यानी मंगल ग्रह का अनुकरण करके अर्थ पे बनाया गया, एकदम मंगल ग्रह की तरह। और उसमें 378 दिन यानी 378 डेज रहने के बाद चार मार्सियन यानी यहां रहने गए थे चार, वह चारों रिटर्न हुए हैं अर्थ पे। क्लियर। अब इसे यह क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि 3 बार ऐसे करना है, उसमें पहला ऐसा हो गया है। इस मिशन का नाम है चापिया प्रोजेक्ट। अभी हम देखेंगे सारी चीज क्या होता है चापिया प्रोजेक्ट। क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, चापिया। अब हम यहां पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि रेड प्लानेट में यानी मार्स ग्रह पे यानी मंगल ग्रह पे जाने के लिए, चूंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग जो और ग्रह पे लाइफ की तलाश कर रहे हैं, और इसी के चक्कर में इतना मिशन वगैरह भेजे जाते हैं। तो जितने भी ग्रह पे भेजे गए उसमें मार्स एक ऐसा ग्रह है जिसमें लोगों को उम्मीद है, साइंटिस्ट को उम्मीद है कि आने वाला समय में यहां पे लोग बच सकते हैं, रह सकते हैं, जिस तरह अर्थ पे रहते हैं। क्लियर। तो अब हम यहां पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि रेड प्लानेट का स्थिति क्या है, और उस स्थिति को यह नकली अर्थ पे बनाया गया, क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, और यह कैसे बनाया गया, ये सारे चीज एक एक करके अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। ये चार जो वॉलंटियर है यानी स्वयं सेवक, खुद गए, खुद तैयार होकर क्रू मेंबर बने। क्रू, अगर स्पेस में कोई जाता है तो उसको क्रू बोलते हैं आदमी, अगर सामान जाता है तो कार्गो बोलते हैं, है ना। 6 जुलाई को लौट आए, लगभग 378 डेज यानी 25 जून 2000 सॉरी 2023 को गए थे, 223 को गए थे, और 6 जुलाई 2024 को लौटा, यानी 23 में गए थे 2023 में, और 2024 में 6 जुलाई को लौटा। यह क्या है? नासा का मार्स सिमुलेशन मिशन है, यानी मार्स की तरह नकली मिशन है, जो 1 साल रहने के बाद रिटर्न आया है। और यह जो माहौल, हैबिटेट, आवास बनाया गया था, एज लाइक रेड प्लानेट की तरह ही उसको नकली बनाया गया था, सिमुलेट किया गया था, रेप्लिकेट था, है ना। और इस प्रोजेक्ट का नाम है क्रू हेल्थ परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, चापिया प्रोजेक्ट। तो चापिया प्रोजेक्ट यानी 3 इस तरह का प्रोजेक्ट प्लान है, जिसमें से पहला जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, इन 6 जुलाई को सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। यानी पिछले साल 25 जून को ये लोग इन किए थे उसमें, और 6 जुलाई को इस साल 2024 में आ गए। क्लियर। अब हम यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि मार्स है कैसा, और उसका आवास कैसा है, ओरिजिनल आवास कैसा। क्योंकि बहुत सारे मिशन भेज के हमको पता है वहां का अर्थ कैसा है, हवा कैसा है, रहने का परिवेश क्या है, हर चीज पता है। हमने भी मंगलयान भेजे हैं, इंडिया भी भेजा है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वहां का ओरिजिनल आवास क्या है, किसका? मार्स का, मंगल ग्रह का, है ना। मार्स पे टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह रहने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर नहीं है ना। वहां का सरफेस रॉकी सरफेस है, पत्थर पहाड़ रहते हैं, कैनियन रहते हैं, वल्केनो की तरह है, वल्केनो यानी ज्वालामुखी, ड्राई लेक बेड है, सूखा हुआ है, क्रेटर है, गड्ढे हैं बड़े बड़े, है ना। और सारे रेड डस्ट से घिरे हुए रहते हैं, मैंने सब पे लाल जो है गर्दा यानी डस्ट, धूल कण जमे रहते हैं। और वहां का हवा इतनी तेजी से बहता है कि कई बार वह स्टॉर्म जो है टोर्नाडो यानी बवंडर का रूप ले लेता है। कई बार पूरे प्लानेट में एकदम लाल डस्ट ही छाया रहता है, और इसको आप अर्थ से टेलीस्कोप से देख सकते हैं इस नजारा को। अगर ग्रेविटी की बात करें तो वहां अर्थ के मुकाबले 1/3 ग्रेविटी है, 1/3 ग्रेविटी है, जिसके कारण लोग आकाश में उड़ते रहते हैं ऐसे ही। वहां का एटमॉस्फेयर जो है बहुत थीन है कंपेयर टू अर्थ, जिसके कारण सोलर रेडिएशन डायरेक्ट आते हैं, बहुत सारे जो स्पेस वेदर के कण है वो डायरेक्ट आ जाते हैं
हमारे अर्थ पे इसलिए नहीं आते हैं कि हम थिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। वहां गैस की बात करें तो वहां पे 95% यानी 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और 1% से भी कम ऑक्सीजन है। देखिए रहने के लिए उपयुक्त नहीं है ना। तो डायरेक्ट अगर भेज देंगे तो क्या हो जाए, मर जाएंगे। इसीलिए यहां पे उनको उस तरह के क्या क्या परेशानियां हो रही है ये चेक करने के लिए नकली मार्स बनाया गया। आगे का प्रॉब्लम देखिए, जो अर्थ है अपने एक्सिस पे लगभग 24 आवर में घूमती है। अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर 365 डेज में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन यह जो प्लानेट है वह अपने एक्सिस पे स्लो घूमती है एज कंपेयर टू अर्थ, यानी 24.6 आवर में एक बार घूम जाती है ना। और चारों तरफ घूमने में उसको 687 डेज लगता है, चूंकि सूर्य से यह दूर है अर्थ की अपेक्षाकृत, यहां पे दूर है। क्लियर। तो ये सब उनका वहां का हैबिटेट है ओरिजिनल। टेम्परेचर देखिए 20 से -153 जाता है। सरफेस भी समतल नहीं है, रॉकी है। एनी टाइम हवा चलते रहता है। पूरे प्लानेट डस्ट स्ट्रॉम यानी रेड स्ट्रॉम से भरा रहता है, रेड डस्ट से। ग्रेविटी 1/3 है। अगर हवा की बात करें तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 1% से भी कम ऑक्सीजन है ना। एक साल इतने दिन का होता है, दिन रात इतने दिन का होता है, अर्थ से छोटा दिन रात होता है, यानी 24.6 आवर में ही घूम जाती है मार्स। क्लियर। तो क्या क्या चैलेंज होंगे? सबसे पहले जो बिगेस्ट चैलेंज वहां पे है जाने के लिए, बहुत दूरी है, मिलियन किलोमीटर मार्स है। यानी अगर एक ट्रिप की बात करें, हम सैटेलाइट भेजते हैं तो 6 से 9 महीने लगते हैं वहां पहुंचने में, तो वैसे ही अगर आदमी को भेजेंगे तो 9 महीने तक लगेंगे, है ना। इसके अलावा चैलेंज है लॉजिस्टिक का, यानी सामान, उनको जो वहां जाएगा रहेगा उनको सामान चाहिए, सप्लाई चाहिए हेल्थ के लिए, है ना। अगर तबीयत खराब हो जाए, उनकी हेल्थ का भी प्रॉब्लम है इतने दूर जाने में। इसके अलावा वहां थीन इन्वायरमेंट है, बहुत पतला इन्वायरमेंट है, तो वहां स्लो डाउन करके स्पेस क्राफ्ट को उतारना थोड़ा सा रिस्की है। हालांकि चेंग 6 मिशन मैंने बताया हूं, वहां से तो वो क्या बोलते हैं, मिट्टी भी लेकर ना, सॉरी, वह चंद्रमा से लेके आए। क्लियर। तो यह मार्स थीन एटमॉस्फेयर है ना। तो इस वहां पर लैंडिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि थीन एटमॉस्फेयर है, ग्रेविटी भी बहुत कम है ना। और दूसरी बात कि वहां पे अगर कोई रह रहे हैं, अगर उनको अचानक कोई जरूरत पड़े तो वहां से कम्युनिकेशन में अर्थ पे 20 मिनट लगते हैं एक साइड से जाने में। अब समझ सकते हैं रियल टाइम में हम हेल्प कैसे उनको कर पाएंगे। इसीलिए यह नकली मार्स बना के उनको रखा गया चापिया प्रोजेक्ट के तहत। क्लियर। चलिए अब ये बनाया कैसे गया सो देखिए। यह 3D प्रिंटेड से बनाया गया, एयर लॉक्ड है, यानी बाहर का एयर से कोई लेना देना नहीं है। 1700 स्क्वायर किलोमीटर है, 1700 स्क्वायर किलोमीटर। यह कहां पे है? जॉनसन स्पेस सेंटर, ह्यूस्टन टेक्सास में। और इसका नाम रखा गया है मार्स ड्यून अल्फा, याद रखिएगा, मार्स ड्यून अल्फा। इसमें 4 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक वर्क एरिया, एक रोबोट स्टेशन, एक जिम है, कॉमन स्टडी एरिया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। और वर्टिकल फार्म है, खेती बाड़ी करने की भी व्यवस्था की गई है कि उगा के देखिए होता है कि नहीं, है ना। एकदम वहां पे मार्सन सॉइल, यानी जैसे सॉइल आपको मार्स पे होता है वो सॉइल रखा गया है वहां पे, जो कि एकदम रेड है। रॉकी क्लिफ रखा गया है जो एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है, लगता है एकदम मार्स में ही आप है। इसके अलावा 1200 स्क्वायर किलोमीटर स्पेस है, जहां पे जो जैसे स्पेस वॉक लोग करते हैं, अगर स्पेस में जाते हैं और उड़ते हैं, क्योंकि वहां पे भी 1/3 ग्रेविटी बनाया गया है, तो उस तरह का वहां एस्ट्रोनॉट आउटसाइड में उस तरह का स्पेस वॉक कर रहे हैं, जिसको मार्स वॉक कहा गया है। तो इस तरह बनाया गया है। क्लियर। इसके अलावा क्रू जो है वहां पे 25 जून 2023 को इन किए और लगभग 378 डेज के बाद 6 जुलाई को अर्थ पे आ गए। उसके इसके अलावा बहुत सेवरल सिनारियो एस्ट्रोनॉट ऐसा उम्मीद के एकदम उनको लगता था कि मार्स ही है, ये स्पेस वॉक किए, स्पेस सूट पहन के, जिसको मार्स वॉक कहा गया। वहां पे वेजिटेबल उगाए, बहुत सारे स्ट्रेसर यानी तनाव उनको फेस हुआ, कम्युनिकेशन डिले भी हुआ अर्थ से, चूंकि वैसा ही इन्वायरमेंट बनाया गया था, लिमिटेड रिसोर्स था, इतने दिन तक एक परिवार से अलग रहे, है ना, अर्थ से अलग रहे। तो यह सारा स्टडी जो है
अपकमिंग जो है मार्स मिशन पे अप्लाई होगा, और तत्काल में आपको चंद्रमा पे मून मिशन आर्टेमिस पे भी अप्लाई होगा। क्लियर? देखिए इस तरह का बनाया गया है, इस तरह का बनाया गया एकदम मार्स की तरह, है ना। ठीक, मार्स ड्वीन इस तरह का स्पेस वॉक करने की व्यवस्था, इस तरह का मार्स इस तरह दिखता है, किया। ये देखिए यह मार्स सिमुलेशन एरिया है, एकदम मार्स की तरह पहाड़ वहाड़ बनाया गया है ना, उसी तरह का ग्रेविटी 1/3 है। इसके अलावा वर्किंग एरिया है जहाँ पे ये लोग बैठ के काम करते हैं। इसके अलावा ये है रिक्रिएशनल, जहाँ पे अपना रिलैक्स होते हैं, रिक्रिएशनल, है ना। इसके अलावा देखिए ऑक्सीजन जनरेटर, चूंकि 1% तो बनाया गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वहीं पे बनाया गया ऑक्सीजन। हमारा जो है परसिवरेंस मिशन नासा का, उसमें पहली बार वहां पे मॉक्सी भेजा गया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट सक्सेसफुली किया है। तो ये सारे चीज क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर आने वाला समय में ऐसे साइंटिस्ट को उम्मीद है कि अर्थ की तरह वहां भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, हम लोग वहां भी घर और बना के रह सकते हैं। क्लियर? इस तरह का जिम की व्यवस्था है, जैसे आप देखें हैं वहां पे, है ना। अब इस तरह ओरिजिनल ये लोग जाएंगे, ओरिजिनल पर इस तरह स्पेस वॉक करेंगे। क्लियर? चलिए अब इसका एम देखते हैं क्या। अभी तक समझ गए होंगे एम क्या है। जो भी डाटा कलेक्ट होगा, ये चारों आदमी का हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ा, और ये क्या सोचे मेंटल पे क्या प्रभाव, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन, जो मार्स के क्रू हेल्थ और परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ा, ये हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कि उनका फिजिकल मेंटल चैलेंज क्या है, जो कि सही में मार्स पे जाएंगे तो फेस करेंगे, है ना। और यह एजेंसी को, नासा को यह मदद करेगा प्रिपेयर करने में कि लॉन्ग टर्म जो अभी हम मून पे भेज रहे हैं आर्टेमिस प्रोग्राम की तरह नासा का, तो इस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद में क्या ये मार्स पे अप्लाई करेंगे, ये सारे स्टडी को, है ना। क्योंकि मार्स ही एक ऐसा प्लानेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पे साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि एक यही प्लेस है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा आने वाले फ्यूचर में सोलर सिस्टम पे। इसीलिए सबसे ज्यादा मिशन अगर किसी उपग्रह पे, किसी प्लानेट पे भेजा गया है, तो वह सूरज ही है, सॉरी मार्स ही है, रेड प्लानेट ही है। इसमें हमारा भी एक है मंगलयान। क्लियर? तो फर्स्ट जो चापिया मिशन है जो भेजा गया है, क्रू हेल्थ मिशन, या न्यूट्रिशन पे फोकस किया गया कि उनके न्यूट्रिशन पर क्या असर पड़ेगा, और यह स्टडी हुआ। अब क्या पब्लिश होता है या अगर आएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा दो और मिशन है 25 और 26 में, 2025 26 में किया जाएगा, और लास्ट में सही में मार्स पे एस्ट्रोनॉट जाएंगे 2030 में। क्लियर? तो ये एम है मार्स मिशन का, है ना। अब हम देखते हैं चार आदमी जो गए थे, चार जो मिशन में गए थे, वो जो वॉलंटियर है खुद अपने इच्छा से गए हुए थे, वो कौन कौन है। केली हस्टन, ये फीमेल है, टीम लीडर है, रिसर्च साइंटिस्ट। नाथन जोन्स, इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन है। अकना सेलरियो, यूएस नेवी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। और रॉस ब्रॉकवेल, ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर है ना। अभी तक किसी तरह का कोई मेजर इशू रिपोर्ट में नहीं आया है उनके 378 डेज रहने के बाद, यानी अर्थ से दूर रहने के बाद। ये हैं चारों जो गए हैं और 378 डेज के बाद रिटर्न होके आए। क्लियर? अब हम आते हैं थोड़ा इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया भी ऐसा प्रिपेयर कर रहा है कि एस्ट्रोनॉमी मिशन मार्स के लिए, कि मार्स को एक्सप्लोर किया जाए। हालांकि सन के लिए भी सन का आदित्य 11 भेज दिया गया, नेक्स्ट मिशन भी प्लान है। मार्स का भी मंगलयान भेजा गया है, फिर भी प्लान है वीनस पे भी भेजने की प्लान है, शुक्र ग्रह पे, हिंदी में शुक्र बोलते हैं। तो 2014 में हमने मार्स पे मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा, है ना, जो कि मंगलयान, जो कि इतिहास रच दिया। पहला ऐसा नेशन है जो मार्स ऑर्बिट में पहुंचा फर्स्ट अटेम्प्ट में। यूएसए, रसिया, चाइना कोई नहीं पहुंचे थे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू। तो इसमें आपने क्या देखा, मार्स ड्यूम क्या है, अल्फा, मार्स ड्यून अल्फा क्या है, जो कि एक सिमुलेशन है। नकली मार्स मंगल ग्रह बनाया गया अर्थ पे, वहां पे 4 एस्ट्रोनॉमर गए वहां का, और वहां से रिटर्न हुए। सही में मार्स का कंडीशन क्या है ये देखे, चैलेंजेस क्या है ये देखे, कैसे बनाया गया है ये देखे, और इसके अलावा इंडिया का भी मार्स पे क्या कंडीशन है, ये सारी चीज अभी हम डिस्कस कर चुके हैं।
इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।